धाराशाह और भावेश की जंग अपनी बेटी की वतन वापसी के लिए है। जर्मनी से बच्ची को भारत लाने की लड़ाई जारी है। हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा ने अरिहा की मां, उनके पिता और नॉर्वे से बच्ची के लिए अपने हक की लड़ाई जीत चुकी सागरिका से बात की है। बहुत मुश्किल होता है कुछ मिनट या कुछ घंटे भी बच्चों के बिना बिताना, और आप इतने समय से एक जंग लड़ रहे हैं ताकि बच्ची आपको मिल जाए। लेकिन धारा जी, पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आखिर हुआ क्या था कि चाइल्ड कस्टडी में ले लिया गया बच्ची को? बच्ची को चोट लग गई थी, 7 महीने की थी। हम डॉक्टर के पास गए। पहली बार डॉक्टर ने कुछ नहीं है करके भेज दिया। वापस जब फॉलोअप के लिए गई तो चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें दे दी। फिर उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का। हमने बोला देखिए हमारी बेटी है, 7 महीने की बेटी है, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे, और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। इन फरवरी 2022 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस केस सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का बंद हो गया। फिर विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से वो केस कोर्ट में भी नहीं गया। हमें लगा आप बच्चे दे देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारा साइकोलॉजिकल एंड पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट किया। उसमें कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के बहुत डिफरेंस देखा है, पर एट द एंड वो हमारे फेवर में आया। उन्होंने बोला बच्ची को माँ बाप के साथ रखना चाहिए। कोर्ट में भी कोर्ट जज ने सिर्फ कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बात ही सुनी, पर कोर्ट ऑर्डर के वक्त उन्होंने उनका रिकमेंडेशन पूरा इग्नोर कर दिया। यहाँ तक एक्नॉलेज भी नहीं किया। ठीक है, 1.5 साल तक जिस रिपोर्ट का वेट किया वो रिपोर्ट पेरेंट्स के हमारे फेवर में आया तो जज ने वो इग्नोर कर दिया। भावेश जी, क्या समझ में आता है, क्योंकि जब सारी रिपोर्ट्स आपकी फेवर में आ रही हैं, पुलिस इंक्वायरी में भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया, तो फिर कहां पर पेच फंसा हुआ है? क्या वजह है कि बच्ची नहीं मिल पा रही? क्या कहता है कानून वहां का? मुझे आप ये प्रश्न दोबारा पूछेंगे, मुझे बराबर नहीं समझ में आया। मैं वापस से अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि अभी हम धाराशाह जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हर जगह पर, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे, पहली बात तमाम, चाहे वो मेडिकल जांच में हो या फिर पुलिस इंक्वायरी में हो, तमाम आरोप सिरे से खारिज कर दिए गए। बावजूद इसके वजह क्या है कि बच्ची की कस्टडी आपको वहां पर नहीं मिली? मेरे को ये पूरा प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि आप बोल रहे कि सारे जो इल्जाम लगाए गए थे वो सारे खारिज हो गए और अभी क्या चल रहा है, ऐसा कुछ आपका प्रश्न है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ी ब्रीफिंग भी देना चाहूंगा कि कभी भी 2 पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टी के बारे में सुनना और दोनों पार्टी का सुन के प्रॉपरली निर्णय लेना। तो जब भी हम लोग कोर्ट में गए थे, हमारा मतलब ये चीज का ट्रायल ही क्यों था? जब उन लोग को हर एक चीज प्री डिसाइडेड थी, उन लोग को हमारी बात सुननी ही नहीं थी, तो खाली दिखावे के लिए ट्रायल भी क्यों किया? हमें कम से कम 13 महीने तक हॉस्पिटल्स ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दिए थे, और हर टाइम जो चाइल्ड सर्विसेज है, जिसको यूंग नाम बोलते हैं, वो लोग हर टाइम जो इंजरी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग समझ नहीं पाते, ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे। इसके लिए हम लोग बार बार हॉस्पिटल से मांग कर रहे थे कि आप हमें पूरे मेडिकल रिपोर्ट दो तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि चाइल्ड सर्विसेज तो कुछ भी बोल सकती है। दिस आर प्योरली एलिगेशन कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी डाल सकता है, लेकिन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर डाला है वो समझने के लिए प्रॉपर एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए। 13 महीने बाद जब हमको सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आए, वो सारे जर्मन में होने के कारण और सब मेडिकल जार्गन्स होने के कारण हम लोग को डिफिकल्ट जा रहे थे, और हम लोग ऑलरेडी काफी डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड थे, और जो प्रीवियस पेरेंट्स के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे उन्होंने भी बताया था कि बहुत बार मेडिकल माल फंक्शनिंग, मेडिकल मिस डायग्नोसिस के वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए पेरेंट्स को विदेश में। तो उन्होंने बोला सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे तो आप कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स को बताओ। तो हम लोग ने सेम चीज किया, हम लोग ने यूएस के और इंडियन डॉक्टर्स को बताए, जिन्होंने एकदम क्लियरली रिपोर्ट दिया है, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट मिस डायग्नोसिस हैज बीन डन बाय द जर्मन डॉक्टर। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि उन लोग ने जो एक्सीडेंटल
इंजरी रूल्ड आउट कर दिया है, दैट्स द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन और बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम द जर्मन डॉक्टर्स। अब आपने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया कि भारत सरकार से आपको बहुत उम्मीदें हैं, कोशिशें हालांकि भारत सरकार की तरफ से शुरू हो गई हैं, और भारत सरकार ने पहले भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को भारत लाने में बहुत सारे पेरेंट्स की मदद की है। उन्हीं में से एक सागरिका जी भी हमारे साथ हैं। अब क्योंकि धारा जी आपका जो दर्द है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से सागरिका जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगी कि उनका केस क्या था, किस तरीके से बच्चा और वक्त कितना लगा। सागरिका जी। हाँ, एक तो है कि मेरा ये घटना हुआ था 2011 में। जब ये हुआ था, दिस इज द फर्स्ट केस, क्योंकि इसके पहले इंडिया का कोई बच्चे ऐसे कभी कोई मतलब नॉर्वे और जो भी कंट्री है, कभी ऐसे कोई नहीं सुना है कि ऐसे बच्चे को पेरेंट्स से अलग कर गए और फॉस्टर फैमिली में डाल दिया। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और मेरे केस ये फर्स्ट था। और हो सकता है ये फर्स्ट है, बट एक्चुअली इसके पहले भी बहुत सारे बच्चे को मतलब बाहर का जो यूरोपियन कंट्री है, बच्चे को अलग कर गई और मम्मी पापा से अलग कर दिया, और लोगों को पता नहीं चला, और वो सारे मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि कैसे वो लोग मतलब मतलब कोर्ट में अपील करेंगे। आपको कितना वक्त लगा था अपने बच्चों से मिलने में, और कैसे प्रोसेस पूरा फॉलो आपने किया, किस तरीके से आपने भारत सरकार से गुहार लगाई? मुझे इंडिया में आने में 1 साल लगा। उसके बाद फिर से मुझे और एक बार लड़ाई लड़ना पड़ा इंडिया में आने के बाद, क्योंकि मेरा हस्बैंड के अगेंस्ट और उसका जो इन लॉज फैमिली ससुराल वाले हैं उनके अगेंस्ट में भी मुझे लड़ना पड़ा। तो टोटल मेरा 2 साल लगा।